अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात का मेरे यूट्यूब चैनल अमलियात कुरानी JMD के अंदर खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आप हज़रात को एक तजर्बाशुदा और मुजर्रब नक्श के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये नक्श जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बहुत ही पावरफुल और बहुत ही लाजवाब नक्श है, और ये भी है नाजायज़ ताल्लुक़ात के बारे में। नाजायज़ ताल्लुक़ात के ताल्लुक़ से है ये कि अगर किसी लड़का या लड़की का किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ हो जाए, नाजायज़ मोहब्बत हो जाए और वो गड़बड़ी करना शुरू कर दे, तो अब उनको उससे छुटकारा किस तरह दिलाए, उसको उससे पीछा किस तरह छुड़ाए। और वो बदनामी भी हो रही हो गांव घर के अंदर, शहर के अंदर, जिसकी वजह से खामखा किसी के नाजायज़ मोहब्बत में फंस गया हो, तो अब उसको उससे किस तरह छुटकारा हासिल कराए, किस तरह छोड़े, किस तरह उसका पीछा छुड़ाए, समझ गए। इसी के ताल्लुक़ से है। अब आप हज़रात को जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का मामला करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं जो आपको बताऊँ करने के लिए वो करेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाबी मिलेगी, समझ गए। ये जो आपको इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये नक्श, इसको जो है भोजपत्र एक कागज़ है, पंसारी के यहाँ बिल्कुल आपको मिल जाएगा, समझ गए। ये एक जो है क्या कहते हैं, दरख्त का खाल है, दरख्त का, उसके ऊपर लिख के जो है इसको हंडी के अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसको दो कब्रों के दरमियान दफन कर देना है, समझिए। इस नक्श को लिख करके भोजपत्र के ऊपर, समझ गए, ये दरख्त का एक खाल है, ये कागज़ है, समझ गए, दरख्त का खाल है, वहाँ से पंसारी के यहाँ से ले आइएगा। आप इसको लिख करके, गौर से सुनिए, लिख करके इसको हांडी के अंदर, मिट्टी के हांडी के अंदर डाल देना है। डालने के बाद उसको दो कब्रों के दरमियान दफन कर देना है। तो ये जो आपको, हाँ, एक बात ये भी है, अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझसे इजाज़त भी ले लीजिएगा इस अमल की, इस नक्श की, समझ गए। ये कोई ऐसा वैसा नहीं, आप लोग जो है इसको गलत यूज़ नहीं कीजिएगा, सही यूज़ कीजिएगा। अगर इसको गलत यूज़ करेंगे तो उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। मतलब ये है कि किसी दो शख्स के दरमियान अच्छी मोहब्बत है, बहुत अच्छे ताल्लुक़ हैं, और मतलब वालिदैन के दरमियान बेटे वालिद साहब से मोहब्बत कर रहे हैं, या इसी तरह बेटे अपनी वालदा से। और बाज़ औरतें होते हैं ना, होती है इस तरह की कि मतलब बेटे को अपने उसकी वालदा से दूर कर दिया और अपने एक कर लिया। मतलब आप लोग जानते ही होंगे, हम क्या बताएं, इस तरह नहीं कीजिएगा। हाँ, अगर वाक़ईतन कोई अगर गलत चक्कर में फंस गया हो तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के लिए जो मतलब जो भी सही हो उसके लिए भी कर सकते, तो फिर आपके ऊपर उल्टा असर होगा, समझ गए। इस बात को गौर से याद कर सुन लीजिए। और आपको जो ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है फ़लाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ, वो फ़लाँ बिन फ़लाँ, इसकी जगह उस आदमी का नाम लिखना है फ़लाँ, समझ गए। उसके बाद बिन फ़लाँ जो है उसके वालिद साहब का नाम लिखना है। फिर उसके बाद उस शख्स का नाम लिखना है जिससे मतलब नाजायज़ ताल्लुक़ ख़त्म करना है। फिर उसके बाप का नाम लिखना है, या इसी तरह कोई है बनात में से कोई, यानी लड़कियों में से, मतलब इस तरह का चक्कर हो गया है, तो उसका नाम लिखना है, उस लड़की का नाम लिखना है, या उसका वालदा का नाम लिखना है। लिख कर के जो मैं आपको बताया उसी तरह करना है। करने के बाद फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के साथ से पूरी उम्मीद है, जो भी है इस तरह का मामला है सब ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियो से आप खूब फ़ायदा उठाइए, खूब मुस्तफ़िज़ होइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। दूसरी वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।